भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्तिः सुतो गृहीत्वा। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के इस अध्याय में आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को अपने तरुणावस्था में वापस ला करके और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन संकीर्तन करती हुई अत्यंत प्रसन्न हो गई। क्यों हुई? क्योंकि कल की कथा में आपने सुना होगा कि जब ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों वृद्धत्व को प्राप्त हो गए थे और अलग अलग देशों में उनके ज्ञान और वैराग्य की अलग अलग दशा हो गई थी, उनको श्री नारद जी ने भक्ति माता को वरदान दिया और उनके पुत्रों को पुनः फिर से तरुण बनाने के लिए एक बड़ा प्रयत्न किया। वो विचार करते रहे कि ऐसा कौन सा उपाय होगा जिससे इस तरुणी भक्ति माता के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों पुनः युवा हो जाएं, जवान हो जाएं। तो इसके लिए उन्होंने बद्रिकाश्रम में सनक सनातन सनतन सनत कुमार जी के परामर्श से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पारायण किया और उस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के पारायण से ये जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके थे वे फिर से तरुण हो गए। तो जब ये तरुण हो गए तो फिर उसके लिए ये श्लोक यहाँ पे बताया गया है। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, अपने उन दोनों, अब वो युवा हो गए, तरुण हो गए, उन तरुणों को अपने साथ ले करके और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन संकीर्तन करती हुई निकल पड़ी। और फिर भक्ति माता ने कहा कि हे नारद जी, मेरे पुत्र तो अब तरुण हो गए और मैं भी तरुणी हूँ, प्रसन्न हूँ, लेकिन आप हमें इस कलयुग में एक स्थान बताएं कि मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जीवित रहूँगी, मेरा वास कहाँ होगा। तो फिर बताया गया। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि नारद जी से ऐसा प्रश्न पूछने पर उन्होंने उनको, भक्ति माता को आशीर्वाद दिया कि क्या कहा, क्वाहम तुतिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, मैं अभी कहाँ रहूं इसके बारे में मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला, सकल भुवन मध्ये निर्धदास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनिद्धा। इस सकल लोक में भक्ति माता का वास अपने भक्तों के हृदय में हो गया। जो भगवान नारायण के जो वैष्णव जन हैं, भगवान नारायण के जो भक्त जन हैं, उन भक्त जनों के हृदय में भक्ति माता का
वास हो गया। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता, तुम जितने भी वैष्णव जन हैं, नारायण के जो भक्त जन हैं, उनके हृदय में तुम वास करो। अब ऐसा करते हुए फिर कथा की महिमा बताई गई है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। संपूर्ण चराचर जगत में वे निर्धन लोग भी धन्य हैं जिनके हृदय में यह सरस भक्तिमती भक्ति विराजमान जिनके हृदय में रहती है। क्योंकि हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। क्योंकि भक्ति को देख करके भगवान अपने लोक को छोड़ करके इस धराधाम पर आ जाते हैं और अपने भक्तों के हृदय में निवास करने लग जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस सभा में जब वे हृदय में भक्ति छा गई तो वे स्वयं सबके हृदय में प्रकट हो गए, सबको अपने देह की विस्मृति हो गई। अब इस प्रकार से नारायण ने अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश किया और उसके बाद अब कथा है भागवत जी की। जो कथा श्रवण की क्या महिमा है, इस विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, आप सब लोग जानते होंगे। यह है आत्मदेव और धुंधकारी की कथा। अब नारद जी ने सनत कुमारों जी से पूछा कि भगवान, इस भागवत कथा से कौन कौन लोग पवित्र हुए हैं? आपने मुझे तो ये कथा बताई है। प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग, आपने मुझे भक्ति की सृष्टि का संचार करने का एक बहुत ही पवित्र मार्ग बताया है। आपने आज मुझे कोई नया ही मार्ग बताया है, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो सनत कुमारों ने कहा, जितने बड़े से बड़े पापियों की तुम कल्पना कर सकते हो, वे सभी के सभी पापी जन इस भक्ति मार्ग पर चल करके अपने समस्त पाप और संतापों को दूर कर सकते हैं, अपने पापों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चाहे उसने कितने ही कलुषित पाप कर्म क्यों न किए हों, वे भी इस परम पावन भागवत कथा को सुन करके भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह कहते हुए देखो, तो पाप के अनेक प्रकार होते हैं।